हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सबको मेरे इस चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज के इस नए एपिसोड में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं। जी आयानू। तो बात करेंगे अमवाज की। अमवाज मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस हाउस है और मेरे पास अमवाज के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं और मैं फ्यूचर में बहुत सारे और परफ्यूम्स लेने के चक्कर में हूँ। मैंने लाइन अप किए हुए हैं बिकॉज दिस हाउस इज अमेजिंग। अमवाज ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाए हैं। क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग इज टॉप नॉच, यूनिक। और जो उनका एक अपना एक एक्स फैक्टर है उनका, दैट्स अमेजिंग। और उनके बहुत से परफ्यूम बहुत मशहूर हुए और कुछ परफ्यूम उनके जो हैं वो अंडर द रेडार चले गए, इतने ज़्यादा मशहूर हो नहीं पाए। हालांकि वो भी बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम्स थे, लेकिन शायद इतनी लाइमलाइट उनको नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली। तो उनके जो मशहूर परफ्यूम्स हैं उनमें से बहुत सारे परफ्यूम्स के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, जिसमें इंटरलूड मैन आता है, रिफ्लेक्शन मैन आता है, एपिक मैन आता है, फिर उसके अंदर जर्नी मैन है, उसके अंदर बीच शर्ट मैन है। और जो कुछ परफ्यूम्स जो अंडर द रेडार चले गए, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त हाई डिजर्व करते थे लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं कर सके, उनमें जो एक बहुत खूबसूरत परफ्यूम है वो है अमवाज गोल्ड मैन। फिर उसमें आता है एक इनका बहुत ही आउट क्लास परफ्यूम है फिगमेंट मैन। फिर एक इनका मिथ्स मैन है। तो इस तरह कुछ काफ़ी मशहूर हुए, कुछ इतने मशहूर नहीं हो पाए, बट स्टिल दिस हाउस इज लिट। अमवाज के परफ्यूम्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और इन गुंडों के गैंग में एक नाम आता है ऐसा कि जो सबके कान खड़े कर देता है, और वो नाम है जुबिलेशन 25। आपने जुबिलेशन 25 के बारे में बहुत सुना होगा। और जुबिलेशन 25 की बात करें तो मेरे ख्याल से अमवाज का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफ्यूम जो उन्होंने बनाया है ये उसमें से एक है। पहले काफ़ी मुश्किल से मिलता था, ढूंढना पड़ता था। ये ओल्ड पैकेजिंग है जो मेरे पास है, मैंने 2 साल पहले बाई किया था, लेकिन आजकल ये अपने नए बॉक्स में, नई पैकेजिंग में आराम से इनकी वेबसाइट से अवेलेबल है। ग्रे मार्केट में ढूंढना अभी भी इसको मुश्किल है। और अगर बात करें ब्रांड की या इन परफ्यूम्स की कीमतों की, तो अमवाज के परफ्यूम्स आप लोग जानते हैं काफ़ी महंगे हैं। अगर अमवाज की अपनी बुटीक पर जाएंगे तो 12,500-1300 दिरहम के अंदर आपको उनके सारे परफ्यूम की रेंज मिलती है। और अगर आप ग्रे मार्केट में भी जाते हैं तब भी आपको 700-800 खर्च करने पड़ जाते हैं। खास करके अगर आप बात करें जुबिलेशन 25 की, तो स्टिल काफ़ी महंगा प्राइस टैग है और हर बंदा ये प्राइस टैग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पेरिस कॉर्नर वालों ने, और आई एम श्योर आपने पेरिस कॉर्नर का नाम पहले सुना होगा, पेरिस कॉर्नर ने कोशिश की एक अल्टरनेटिव लाने की। पेरिस कॉर्नर मशहूर है बड़े बड़े ज़बरदस्त क्लोन बनाने के लिए, बड़े बड़े मशहूर परफ्यूम्स के। तो उन्होंने कोशिश की कि इस परफ्यूम को दोबारा बनाया जाए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेरिस कॉर्नर कितना कामयाब हो सका, वो कितना सिमिलर प्रोडक्ट बना सके ओरिजिनल के या नहीं बना सके, और कैसा ये परफ्यूम इनका जो है वो स्मेल करता है, क्वालिटी कैसी है, और इस सब की आज वीडियो में बात करेंगे। और आज मैं रिव्यू करूंगा फ्रेग्रेंस ऑफ द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, जिसका नाम है जुबिलेंट। और जुबिलेंट की अगर बात करें तो बॉक्स को आप देख के ही समझ गए होंगे कि काफ़ी उन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह भी कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश की है। सेम स्टाइल का यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे आपको लोगो मिलता है पेरिस कॉर्नर का, और ये उनकी किलर ऊद सीरीज में आता है। किलर ऊद उनकी एक ऐसी सीरीज है जिसमें पेरिस कॉर्नर ने काफ़ी सारे अमवाज के परफ्यूम्स क्लोन किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और बाकी बातें हम आगे चल के करेंगे। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये आपको मिलता है इस तरह के एक सॉलिड बॉक्स में। बॉक्स काफ़ी मिलता जुलता है ओरिजिनल अमवाज से। यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा गोल्डन में प्रिंट हुआ हुआ पेरिस कॉर्नर का, फिर किलर ऊद जो उनकी सीरीज है, जो उनकी लाइन है, और फिर नीचे आएगा नाम परफ्यूम का जुबिलेंट। और फिर यहाँ बैक पे कुछ इंग्रेडिएंट की आपको डिटेल्स मिलती हैं। टॉप पे मिलता है लोगो पेरिस कॉर्नर का। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे बोतल भी काफ़ी मिलती जुलती मिलती है ओरिजिनल परफ्यूम के। तो यहाँ पे आपको लोगो दफा फिर प्रिंट हुआ मिलेगा पेरिस कॉर्नर का विद द नेम ऑफ द लाइन, किलर ऊद और जुबिलेंट। और मेटल का यहाँ पे कैप है, और उसके साथ दिया गया है कि बड़ा फजूल सा एक झालर कह रहे हैं आप इसको, या टसल कह लें, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें कोई नहीं। पेरिस कॉर्नर वाले अपने जिगर हैं और इन्होंने बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम बनाए और मेरे जैसे गरीब बंदों की ज़िंदगी बड़ी आसान की है। लोग कम पैसों में अपने महंगे परफ्यूम का शौक पूरा कर लेते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम जुबिलेंट की, जो कहता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। प्रेजेंटेशन आपने देख ली, और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो खुशबू की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंट है, बहुत रॉयल, मैजेस्टिक और यूनिक टाइप की यहाँ पे कंकोक्शन है।
इस बात को भूल जाएं कि ये कितना सिमिलर है ओरिजिनल के, वो जितना भी सिमिलर हो ना हो, बट स्टिल दिस इज अ ग्रेट फ्रेग्रेंस। तो वो तमाम भाई जिनकी रेंज में ये परफ्यूम आ सकता है, जिनके की रेंज में है, इसको चेक करना, आप इसको एटलीस्ट चेक जरूर करें और आपको ये बहुत पसंद आएगा। यू आर गोइंग टू लव इट। अगर आपको मिडिल ईस्टर्न टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं, आपको एक रिच और ऑपुलेंट परफ्यूम अगर आपको चाहिए, तो ये परफ्यूम आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। जुबिलेशन 25 काफ़ी मशहूर है एज फ्रेगरेंस ऑफ किंग्स, के ये किंग्स की फ्रेगरेंस है। तो एग्जैक्टली दिस इज द फील यू विल गेट इन दिस परफ्यूम एंड इवन इन द ओरिजिनल परफ्यूम। तो चलिए अगर इसकी खुशबू की बात करें तो इसके स्टार्ट में आपको एक स्वीट फ्रूटी नोट मिलता है ब्लैकबेरी का, और उसके साथ आपको मिलता है बड़ा ही स्मोकी ओपोपोनेक्स। तो टेक्निकली अगर इस परफ्यूम की बात करें तो इट्स अ बॉम्ब ऑफ ब्लैकबेरी और ओपोपोनेक्स। बहुत ही स्मोकी टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है, और उस स्मोक में आपको एक बड़ा चमकता हुआ मीठा नोट मिलता है ब्लैकबेरी का, और उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे ओलिबेनम और मर। ओलिबेनम जो लोबान का नोट होता है, अगर आपने कभी जलाया हो घर में तो आपको पता होगा कि लोबान में आपको सिट्रस के टॉप नोट्स मिलते हैं, शार्प से, लाइट से, और फिर आपको उसके साथ उसके अंदर एक पाइन वुड की टाइप की वुडी फील मिलती है, और आपको उसके अंदर एक रेजिनस टाइप का और एक आपको उसमें एक बेल्सेमिक टाइप की आपको उसमें फील मिलती है, क्योंकि वो खुद एक रेजिन होता है, तो आपको उसमें बेल्सेमिक एक बाम की आपको उसके अंदर फील आती है, एक बड़ी एरी सी। और उसके साथ यहाँ पे आपको बेस में एक बड़ी ऊदी और वुडी टाइप की आपको यहाँ पे बेस मिलती है। डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में ओरिजिनल ऊद यूज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो एक अकॉर्ड बनाया गया है वो बड़ा ही खूबसूरत है और आपको एक वुडी ऊद की यहाँ पे फील देता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक रोज का नोट मिलता है लिंगर करता हुआ अंडर द हुड बेस नोट्स के आसपास, और फिर आपको यहाँ पे मिलता है एक नोट टच लैवेंडम का और पचूली का, और लैवेंडम इस परफ्यूम को देता है वो लेदरी फील। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक स्मोकी रेजिनस बैल्सामिक टाइप के नोट्स मिलते हैं, उसके टॉप पे एक बड़ा मीठा फ्रूटी का नोट मिलता है, फ्रूट का नोट फ्रूटी, और फिर आपको उसके अंदर बेस में मिलता है लैवेंडम और पचूली, और आपको एक लेदरी और फ्लोरल टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है। और ये बड़ा ही एक बैल्सामिक टाइप की कंकोक्शन है मिक्स विद ब्लैकबेरी एंड ऊद, और यहाँ पर आपको इस परफ्यूम के अंदर आपको एक ग्रीन और हर्बल टाइप के नोट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो इस ओवरऑल वेरी ग्रीन और बैल्सामिक टाइप का ये एक यहाँ पे कंकोक्शन है, काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये सेंट है। और चलिए ये था इसकी खुशबू के बारे में। लीनियर परफ्यूम है, बहुत ज्यादा फेजेस चेंज नहीं करता। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम, के सदी का सबसे बड़ा सवाल कि हाउ क्लोज इज दिस टू द ओरिजिनल, और ओरिजिनल से कितना मिलता जुलता है और उसके कितना करीब है। तो अगर सिमिलैरिटीज की यहाँ पे बात की जाए तो ये एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा स्मेल नहीं करता। ओपनिंग में थोड़े से नोट्स ऑफ मिलते हैं, इतनी ज्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलती, लेकिन टुवर्ड्स द ड्राई डाउन ये काफी करीब आ जाता है ओरिजिनल के। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर ओरिजिनल के नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं ओरिजिनल जुबिलेशन 25 को रिव्यू करके इसके साथ नेक टू नेक कंपैरिजन भी कर दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए आपको ये बता दूं कि आप कह सकते हैं कि दिस इज 60 to 65% सिमिलर टू द ओरिजिनल, और अगर आपको 60% भी सिमिलरिटीज मिल जाती हैं एक परफ्यूम में, एक बहुत महंगे परफ्यूम के साथ, तो स्टिल यू आर ऑन द विनिंग साइड। आप फिर भी एक बेटर साइड नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल के। तो इतनी कम प्राइस में अगर आप 60% तक भी पास पहुंच जाएं तो इट्स मोर देन इनफ, और ड्राई डाउन में तो फिर भी ये काफी सिमिलर हो जाते हैं। तो स्टिल विद दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटी मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस बंदे ने जुबिलेशन 25 का भी स्मेल किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, तो ऑन द फर्स्ट स्निफ वो आपको बता देगा कि दिस इज समथिंग सिमिलर टू जुबिलेशन 25। इट कम्स इन द सेम बॉल पार्क, उसी टाइप में, उसी फील में आपको मिलेगा। अगर किसी भाई ने चेक करना हो कि जुबिलेशन 25 किस तरह का परफ्यूम है, यार मीठा है, स्वीट है, कैसा है, तो वो ये परफ्यूम बिंदास खरीद ले, और ये आपको एक एग्जैक्ट उस तरह की वाइब और फील दे देगा। यू विल नो एग्जैक्टली कि यार हाँ जुबिलेशन कैसा फील करता होगा या कैसा स्मेल करता होगा। तो वो तमाम भाई जो इतना महंगा परफ्यूम अफोर्ड नहीं करते लेकिन उनको शौक है, उनको ये डीएनए पसंद है, तो वो बिल्कुल आराम से ये परफ्यूम खरीदें एंड दे विल बी लविंग इट। या वो भाई जिनको ओरिजिनल टेस्ट करने का मौका नहीं मिलता और वो ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते,
तो वो भी ये परफ्यूम खरीद के ये बोतल पूरी यूज़ करे, अगर उनको लग जाए कि यार यस दिस इज समथिंग आई लव, तो फिर यू कैन गो विद द ओरिजिनल वन। और आप समझ लें कि ओरिजिनल डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और कॉम्प्लेक्स होगा। तो दूसरा बड़ा फ़र्क इन परफ्यूम में है वो ये है कि ये काफ़ी लीनियर परफ्यूम है। डेफिनेटली ड्राई डाउन तक आते आते तो थोड़े बहुत नोट अप डाउन होकर चेंज होते ही हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ लीनियर, बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। जबकि ऑन द अदर हैंड जुबिलेशन 25 में जो है वो काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी इसमें फेजेस आते हैं, आपको ज़्यादा थोड़ा एंजॉय कर पाते हैं। और ऑफ कोर्स जो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े हाई क्वालिटी के हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी यहाँ पे भी एकदम दमदार है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करेंगे नेक टू नेक तो वहाँ पे एक आपको अच्छा बेटर ब्लेंड मिलता है। लेकिन अगर आप इतने पैसे नहीं खर्चना चाहते और कम खर्च में बालानशी होना चाहते हैं तो गो फॉर जुबिलेंट। और ये था इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं इनके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ ग्रेट। मैंने 8 से 10 घंटे अपने ऑफिस में जो एक शिफ्ट होती है वर्किंग शिफ्ट, उसमें मैंने इसको टेस्ट किया है और इसने मुझे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। लॉन्जिविटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्शन 1 डेढ़ 2 घंटे आपको ज़बरदस्त मिलेगी, डिपेंड कि आप कितने नंबर ऑफ स्प्रेस करते हैं। मैं 12-16 स्प्रेस कर लेता हूँ, 7-8 6 इधर 6-7 स्प्रेस एक साइड में, एंड उसके बाद मैं सरदन घूमता फिरता रहता, दिल करे तो यहाँ बैक में भी कर लेते हैं, गर्दन की और नेक पे भी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस मूड में हैं, आप कितना स्ट्रॉन्ग आज स्मेल करना चाह रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे परफ्यूम लगाते हैं। और हर परफ्यूम का हर बंदे का लगाने का अलग तरीका होता है, हर कोई अपनी लाइकिंग के हिसाब से लगाता है। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं जी ये इतने परफ्यूम लगाने, इतने स्प्रे लगाने, ऐसे करने, यार वो कुछ नहीं होता। आप एक परफ्यूम ने स्टार्ट करने लगाना, आपको 2-3 वेयरिंग में खुद ही समझ आ जाएगी कि यार आपको कितना परफ्यूम स्प्रे करना है, कैसी लॉन्जिविटी चाहिए आपको, कहाँ लगाना है आपको, आप अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो लॉन्जिविटी वाइज इट्स ग्रेट। अब बात करूँ मैं जेंडर की, तो दिस इज अ मैस्कुलिन सेंट यस, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि कुछ लेडीज़ जो कि आती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ, इंडिपेंडेंट हैं, कंपनीज में एक अच्छी पोजीशंस पे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की हैं, तो वो भी इसको रॉक कर सकती हैं। बट फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस मर्द हजरात पे ये बहुत ज़बरदस्त सूट करेगा। एज की बात करूँ तो ये ऐसा परफ्यूम नहीं है जिसको बहुत यंगस्टर्स या बच्चे लगा सकें। तो डेफिनेटली अगर आप 24 साल के आसपास के कुछ हैं, 24-25 साल के, तो आप फिर इसको लगाएं एंड यू विल बी लविंग इट, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। मौसम की बात करूँ तो आप इसको पूरा साल लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हर अमवाज के या मिडल ईस्टर्न परफ्यूम के साथ होता है कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस हमेशा ठंडे मौसम में ही मिलता है। तो आप बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इसको सर्दियों में लगाएं। अदरवाइज आप गर्मी में अगर इंडोर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जब तक कि आप बाहर 40 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर आप बाहर धूप में डायरेक्ट काम नहीं कर रहे तो उसके अलावा आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अगर बात करें ओकेजन की, तो इस परफ्यूम की फील, जैसा कि इसको मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज फेमस टू बी एज अ किंग्स परफ्यूम, तो रॉयल है, मैजेस्टिक है। तो आप इसे किसी बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग के लिए, अपनी शादी के लिए, किसी की शादी में जाने के लिए, या कोई एक ऐसा ओकेजन जहाँ पे यू वांट टू स्मेल सो रिच एलिगेंट, और आपको एक स्पेशल टाइप की आपको वाइब देनी हो, आपको कॉन्फिडेंट फील करना हो, तो आप ये परफ्यूम लगाएं। आपको रिच फील करना हो तो गो विद दिस परफ्यूम, यू विल बी लविंग इट। जिम शिम में ये परफ्यूम ना लगाएं, वैसे जिम में ये चल सकता है अगर एयर कंडीशन जिम है, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि आप ठंडे मौसम में किसी अच्छे ओकेजन में लगाएं जहाँ पे एक बड़ा क्लासी इवेंट चल रहा हो। और चलें अब आते हैं अपने असल मुद्दे पे, जो कि है इस परफ्यूम की कीमत। तो ओरिजिनल जुबिलेशन की मैं आपको प्राइस बता चुका हूँ कि बुटीक से अगर लेंगे तो 1200-1300 दिरहम का मिलेगा, बाहर से भी आपको 700 दिरहम 600-700 दिरहम का आसपास खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में विद उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन, इस बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि काफ़ी सिमिलर है ओरिजिनल के। तो यहाँ पे आपको इस परफ्यूम के लिए पे करने पड़ते हैं सिर्फ 65 UAE दिरहम इनसाइड UAE, 60 या 65 दिरहम के आसपास ये परफ्यूम है। और इस प्राइस में दिस इज अ बैंगर एंड अमेजिंग परफ्यूम, ज़रूर ट्राई करें अगर आपकी रेंज में है। और आप लोग मुझे डेफिनेटली आके नीचे कमेंट्स में थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में और इनकी प्राइस के बारे में, और एक बहुत ही कमाल का और किलर सेंट है।
बहुत अच्छी कोशिश की गई है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। यस 100% सेम नहीं है, लेकिन जितना भी सिमिलर है इट्स ग्रेट, आपको वाइब दे देगा जुबिलेशन 25 की। तो दिस वाज अबाउट किलर ओथ जुबिलेंट, और अब करते हैं यहीं पे खत्म अपना रिव्यू, और भाई मिलेगा आपको एक अपने अगले रिव्यू में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को याद रखें। पुट योर सेंट ऑन एंड स्टे फ्रेग्रेंट। अल्लाह हाफिज़।